जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज आपको बताते हैं कि कामधेनु गाय माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जय श्री कृष्णा। गोलोक धाम, जहाँ प्रत्येक अक्षण प्रेम, आनंद और दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण रहता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है। वहाँ न तो दुख है, न भय है, न जन्म है, न मौत है। चारों तरफ कल्प वृक्षों के वन हैं, सुगंधित फूलों की महक है, मधुर संगीत है, दिव्य सरोवर और भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। एक दिन गोलोक में भगवान कृष्ण अपनी परम प्रिय श्री राधा रानी तथा उनकी सखियों के साथ एक कल्प वृक्ष की छाया में विहार कर रहे थे। सभी प्रेम, हास्य और मधुर वार्तालाप में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की लीला से उनके मन में दूध पीने की इच्छा जागृत हुई। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु होने वाली एक दिव्य लीला का आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने किसी बाहरी वस्तु का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने दिव्य संकल्प से अपने श्री विग्रह के वाम भाग से एक अद्भुत, अलौकिक और अत्यंत तेजस्वी गाय को प्रकट किया। वह गाय इतनी सुंदर थी, उसका शरीर चंद्रमा के समान चमक रहा था, उसके अंगों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसके दर्शन मात्र से मन में शांति और भक्ति का संचार होने लगता था। भगवान ने उस गौ माता का नाम सुरभि रखा। सुरभि आगे चलकर कामधेनु गाय के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, जो समस्त गोवंश की आदि माता मानी जाती है। वह ऐसी दिव्य गाय थी जो अपने भक्तों की सभी सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय माता सुरभि के स्तनों से अमृत के समान सुगंधित और दिव्य दूध बहने लगा। उस दिव्य दूध का पान करने और भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए माता सुरभि के रोमकूपों से एक अत्यंत सुंदर, मनोहर, कोमल बछड़ा प्रकट हुआ। वह तुरंत अपनी माता के पास गया और प्यार से दूध पीने लगा। यह दृश्य देखकर राधा जी और उनकी सखियाँ और समस्त गोलोकवासी आनंद से भर गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमलों में एक स्वर्ण निर्मित कलश लिया और अत्यंत स्नेह एवं प्रेम से माता सुरभि का दूध निकालने लगे। भगवान के स्पर्श से वह दूध और भी अधिक दिव्य, पवित्र और अमृत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस दूध में समस्त यज्ञों का पुण्य, वेदों का सार और अमृत के समान पवित्रता समाहित थी। जब दूध निकाल लिया गया, तभी भगवान की योग माया से वह स्वर्ण कलश उनके हाथों से छूटकर भूमि पर गिर गया। कलश का सारा दूध गोलोक की पावन भूमि पर फैल गया। देखते देखते वह दूध एक विशाल सरोवर और दिव्य क्षीर सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। उस क्षीर सागर का जल दूध के समान सुगंधित और अमृत तुल्य था। यही क्षीर सागर आगे चलकर श्री राधा रानी, सखियों तथा भगवान श्री कृष्ण की अनेक जल क्रीड़ाओं और दिव्य विहारों का पवित्र स्थान बना। वहाँ का प्रत्येक कण भगवान के प्रेम और करुणा का साक्षी है। कथा में ये भी बताया गया है कि माता सुरभि के शरीर के प्रत्येक रोमकूप से असंख्य गायें प्रकट हुई। उन्हीं से समस्त गौवंश की उत्पत्ति हुई। इसी कारण सनातन धर्म में गाय माता को पशु नहीं, बल्कि धर्म, समृद्धि, करुणा और माता का देवताओं का निवास माना गया है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है और उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा पात्र होता है। इस दिव्य घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता सुरभि को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन में
सुख शांति समृद्धि और धर्म की वृद्धि होगी। विशेष रूप से गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिन तथा शुभ अवसरों पर गौ पूजन का महत्व इस दिव्य लीला से और बढ़ जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय गाय माता, जय श्री कृष्णा।